शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं, पीड़िता ने अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस के कारनामे, कई प्रार्थना पत्रों के बाद भी एफआईआर नहीं, दूसरी शादी और धमकियों पर भी रही खामोश। एफआईआर नहीं, कार्रवाई नहीं, अब चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग। असोदा फतेहपुर। असोदा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने चौकी प्रभारी सरकंडी धीरज जायसवाल और थाना प्रभारी रमाशंकर सरोज पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि पति की ओर से लगातार मारपीट, दूसरी शादी, जान से मारने की धमकी और बच्चों को जबरन अपने पास रखने जैसी शिकायतों के बावजूद स्थानीय पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की और न ही कोई प्रभावी कार्रवाई की। ग्राम ब्राह्मणतारा निवासी अनीता देवी ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2015 में असोदा थाना क्षेत्र के सुकरू का डेरा निवासी कुलदीप कुमार से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति शराब के नशे में मारपीट और गाली गलौज करने लगा। जनवरी 2026 में कथित रूप से पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह मायके में रहने लगी। पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार थाना गाजीपुर, थाना असोदा, महिला थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायतें दी, लेकिन हर बार उसे केवल आश्वासन मिला। इस बीच पति ने तलाक का मुकदमा दायर किया, जबकि पीड़िता ने भरण पोषण का वाद दाखिल किया। आरोप है कि मुकदमे से बचने के लिए पति उसे दोबारा घर ले गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर मारपीट कर निकाल दिया और दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि 19 अप्रैल 2026 को पति ने दूसरी महिला के साथ शादी कर ली और उसी के साथ रह रहा है। विरोध करने पर 29 मई 2026 को फोन कर जान से मारने की धमकी दी तथा बच्चों की हत्या करने की धमकी भी दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि चौकी प्रभारी सरकंडी धीरज जायसवाल से शिकायत करने पर उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय कथित तौर पर कहा, उसमें दम है, उसने दूसरी शादी कर ली है, तुम भी दूसरी शादी कर लो। इस टिप्पणी से वह खुद को अपमानित महसूस कर रही है। पीड़िता का आरोप है कि थाना प्रभारी रमाशंकर सरोज के संज्ञान में पूरा मामला होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। प्रार्थना पत्र में उसने चौकी प्रभारी धीरज जायसवाल और थाना प्रभारी रमाशंकर सरोज के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने, उनकी भूमिका की जांच कराने तथा पति व अन्य आरोपितों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कराने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, मामले से संबंधित जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आवश्यक कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि स्थानीय स्तर पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाई गई तो संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? मेरी शादी कुलदीप के साथ हुई थी। किस गांव में? बगहा सरकंडी सुकरू का डेरा। हमारे 2015 में शादी हुई थी। उसने हमारे साथ साल खांड तो अच्छे से रहा, फिर उसने मारपीट करने लगा, पी के दारू आने लगा, घर मारपीट करने लगा। इसके बाद मारपीट करने की वजह फिर मैं मायके चले जाती थी मारपीट के दौरान। फिर समझौता हो के 1-2 बार मैं आई भी बगहा सरकंडी। फिर इसके बाद उसने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा और घर से भगा दिया। कब भगा दिया? 2017 में। फिर इसके बाद समझौता हुआ, समझौता के दौरान मैंने वहाँ गई, फिर रखा 2-3 महीने। फिर उसने 2022 में उसने मुझे वहाँ ले गया, राजस्थान बुलाया। फिर वहाँ से उसने मारा पीटा, वहाँ से हम दोनों बाप बेटी वहाँ से भाग के आए और उसने हमें वहाँ हमारी वहाँ गुमशुदगी उसने लिखवा दी। जब भी हमने यहाँ आए तो असोसा थाने में एप्लीकेशन डाले कि हमारे बच्चे यहाँ आ गए, हमारे बच्चे दिलवाइए। तो उन्होंने बच्चे नहीं दिलवाए, बोले वह आपकी गुमशुदगी लिखी गई है। फिर मैंने वहाँ राजस्थान के एसपी को मैंने एप्लीकेशन दिया, वहाँ एसपी से बात भी की कि सर मैं अपने गांव आ गई हूँ, मेरे बच्चे दिलवा दीजिए, मैं अपने गांव आ गई, सुरक्षित हूँ। बोले ठीक है, आप गांव पहुँच गए, कोई बात नहीं, मेरी गुमशुदगी काटी जाए। इसके बाद इसने फिर ले आया, फिर इसने रखा, फिर इसने मारपीट की। कब मारपीट की? अभी मारपीट की इसने 2023 में। फिर मैं चली गई, फिर इसने लेकर आया, इसने मुकदमा लगा दिया। आप गलत उसने 2026 को फरवरी में उसने मारा पीटा मुझे, मैं मायके चली गई। इसके बाद
29 अप्रैल को मुझे सूचना हुई कि उसने दूसरी औरत ले आया है। इसके दौरान मैंने असोथा थाने में एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा कि चौकी जाइए। फिर मैं चौकी गई तो उन्होंने मुझे खूब वहाँ बुरा भला कहा कि वो दूसरी कर लिया है, तू भी दूसरा कर ले जाके। मैंने कहा ऐसा कैसे कर लूँ सर, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं दूसरा कर सकती है। मैंने वहाँ से वापस आई। कौन सी चौकी में दिया था एप्लीकेशन? सरकंडी चौकी में। अच्छा, जी, कब दिया था एप्लीकेशन? कब दिया था? कितने दिन पहले? मैंने 7 मई को चौकी इंचार्ज को मैंने एप्लीकेशन दी। उन्होंने ऐसा कहा कि वो भी दूसरी कर लिया है, तू भी दूसरा कर ले जाके। मैंने कहा 2 बच्चे हैं सर मेरे, मैं दूसरा नहीं करूँगी। आप उसे बुलवाइए और समझौता करवाइए। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मैं इसमें कार्रवाई चाहती हूँ। तो आप पुलिस अधीक्षक के पास गई थी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने कहा है कि देखिए हम बुलवाते हैं, आपका फैसला करवाते हैं। तो आप शासन से क्या मांग करती हैं? ये शासन से मैं ये मांग करती हूँ कि मेरा फैसला करवाया जाए, उसे बुलवाया जाए और मेरा फैसला करवाया जाए। और जो अधिकारियों ने आपसे, पुलिस कर्मियों ने आपसे अभद्रता की, उनके ऊपर क्या चाहती हैं? सर चौकी इंचार्ज ने आप शब्दों का प्रयोग किया है, मैं कार्रवाई चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ की रहने वाली? जी, मैं बामन तारा की रुक जाओ। हाँ। मेरा मायका बामन तारा है, मौजा लमेटा और थाना गाजीपुर है वहाँ। और ससुराल मेरी बगहा सरकंडी है। सुकरू का डेरा। कुलदीप के साथ मेरी शादी हुई है।